अच्छे विशाल नयन हैं और तोंद है बड़ी। हाँ, मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा। काम ध्यान कीजिए सुमिरन गणेश जी, देवेंगे रिद्धि सिद्धि और धन गणेश जी। दोस्तों, ये लाइनें आज से तकरीबन 250 बरस पहले बदनाम मुगलिया सल्तनत में रहने वाले एक मुसलमान आदमी ने लिखी थी। और कृष्ण के प्रति दूसरे मुस्लिम कवियों ने भी जितना लिखा, तो चाहे रहीम हो चाहे रस्तान हो, तमाम नाम नजीर उन दिनों भी फैमिली प्लानिंग को माना करते। ये इंदिरा जी की फैमिली प्लानिंग के बहुत करने की बात, क्योंकि नजीर के सिर्फ 2 बच्चे। ये वो जमाना था जब नजीर की मां के 12 बच्चे होकर के नजीर से पहले मार चुके थे। मैं आगे नहीं जा सकता। क्या हो गया नजीर साहब, आगे क्यों नहीं जा सकते? आपने पेशगी ली, बोले यहां से तो ताजमहल दिखना बंद हो गया। जहां से ताजमहल दिखता हूं जगह दुनिया में नहीं जाऊंगा। ऊपर से कोठे से बोला एक किसी बाई जी ने, नजीर नीचे हैं घोड़ी पे, नजीर साहब कहते हैं लिखे हम ऐश की तख्ती पे किस तरह ऐजाम, लिखे हम ऐश की तख्ती पे किस तरह ऐजाम, कलम जमीन के ऊपर दवात खोजे। क्योंकि आजकल कलम दवात का इस्तेमाल यंग लोग नहीं जानते कैसे किया जाता है, तो जरा सोच लें कि कलम दवात का इस्तेमाल कैसे किया, फिर आपको समझ में आएगी कलम कहां है और दवात कहां है। दिल ले लिया हमारा तेरी शकरियों की रूह ने, ये भी नजूर लड्डू ऐसे बनाए तूने, ये भी नजीर लड्डू तूने बनाए ऐसे बनाए तूने, जाड़े में अब जो यारों ये तिल गए हैं भूने, जाड़े में अब जो यारों ये तिल गए हैं भूने, महबूब के भी तिल से इसके मजे हैं दूने। कोई कबीर ही उस इंसानियत को समझ सकता था जिसकी बात नजीर बार बार करते हैं। हर इंसान को बराबर का समझते थे, फिर चाहे बादशाह हो या मुफलिस हो, मौलवी हो या चोर हो, आदमी हो या औरत, काजी हो या वकील हो या हादी रहनुमा हो या रंडी हो, हर एक को वो आदमी समझते थे, इंसान समझते थे और बराबर का दर्जा देते थे। डिपेंड नहीं करता है कि तुम अगर रंडी हो तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम वोट नहीं दे सकती हो या ये फलाना निकाला। हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नजीर को हिंदी की बोलियों और खंड बोली के बीच का पहला सेतु माना है। और उर्दू के खिलाफ गोरखपुरी साहब ने कहा है कि नजीर का कलाम सावन की वो घटा है जो सैकड़ों विषयों पर बरस जाया करती। वो जब तक जिंदा थे आलोचकों ने उन्हें बाजार को भी माना, मगर अब मैं मतलब खिलाफ गोरखपुरी उन्हें 18वीं सदी का जनसाधारण के जीवन का सबसे बड़ा गायक मानता है। ये सांझी विरासत आज इस डिस्पेंसेशन में जिस तरह के खतरे से गुजर रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि जो विषय मैंने चुना, बेनजीर नजीर, इंसानियत का शायर नजीर अकबर आबादी, वो इस सांझी विरासत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और बहुत तरह से हो सकता है कि भारत में पैदा हो रहा, इस बारे में मैं ना बोलूं, नरेश जी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इस सांझी विरासत के जो शुरुआती जो उदाहरण है, उनमें एक बहुत बड़ा नाम नजीर अकबर आबादी का मैं पाता हूं। तो नजीर अकबर आबादी में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ 30-1 मिनट, अगर आप लोगों को बर्दाश्त हो। नहीं होगा तो मुझे फौरन बता दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा। थैंक यू। अच्छे विशाल नयन है और तोंद है बड़ी। अच्छे विशाल नयन है और तोंद है बड़ी। हाँ, मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं मुस्कुरा रही थी, उनको बता दूं, मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा। हर अच्छी चीज का शुरुआत जो है वो गणपति गणेश जी का नाम लेने से होती है। और आजकल तो बंबई में गणपति का सीजन चल रहा है। यहां से आज सुबह आने में मुझे बहुत समय लग गया एयरपोर्ट तक,
क्योंकि गणपति जो है सुबह तक निकलते रहते हैं। सुबह 7 बजे जब मैं जा रहा था तब भी गणपति की लाइन लगी हुई थी जाने के लिए समंदर की तरफ। तो मैं भी गणेश जी के नाम से शुरू कर रहा हूं। अच्छे विशाल नयन है और तोंद है बड़ी, हाथों को जोड़ सरस्वती है सामने खड़ी, होए आसान पल में ही मुश्किल जो है अड़ी, फल पाने की उनसे तो है ही यही घड़ी। हर आम ध्यान कीजिए सुमिरन गणेश जी, दे देंगे रिद्धि सिद्धि और धन गणेश जी। दोस्तों, ये लाइनें आज से तकरीबन 250 बरस पहले बदनाम मुगलिया सल्तनत में रहने वाले एक मुसलमान आदमी ने लिखी थी, जिसका नाम था मोहम्मद। बड़ा बेनजीर था वो मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद ने 5 वक्त नमाजी होते हुए भी न कभी हिंदू देवी देवताओं की स्तुति से कोई गुरेज किया, न सिख गुरुओं की तारीफ से। वो भी उस जमाने में, उस बदनाम मुगल जमाने में, जब कहा जाता था कि सिखों में और मुसलमानों में ईंट कुत्ते का बैन है। मुलाहिजा फरमाइएगा। कहते हैं नानक शाह जिसे, कहते हैं नानक शाह जिन्हें, वो पूरे हैं आगाह गुरु, है कामिल रहवल जग में, जो रोशन जैसे माह गुरु, मकसूद मुराद उम्मीद सभी, दर लाते हैं दिलखाह गुरु, नित लुत्फो करम से करते हैं हम लोगों का निर्बाह गुरु, इस बख्शिश के इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब शीश नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु और वाह गुरु और वाह गुरु। ये लाइनें मुगलिया सल्तनत में रहने वाला एक मुसलमान आदमी लिख रहा है, जो कि 5 वक्त नमाजी, अपने ब्रिज क्षेत्र के रहने वाले थे। वो बेसिकली ननिहाल था उनका ब्रिज क्षेत्र, आगरे में, पैदा दिल्ली में हुए थे। अपने कृष्ण के प्रति तो उन्होंने जितना लिखा, और कृष्ण के प्रति दूसरे मुस्लिम कवियों ने भी जितना लिखा, तो चाहे रहीम हो चाहे रसखान हो, तमाम नाम, और ऐसा तो कान्हा के बारे में किसी ने नहीं लिखा, न रहीम ने लिखा न रसखान ने। सुनिए, हे कृष्ण कन्हैया नंद लल्ला, हे कृष्ण कन्हैया नंद लल्ला, अल्लाह गनी अल्लाह गनी, तू सबका खुदा, तू सब पे, हम सब तुझ पे फिदा, अल्लाह गनी अल्लाह। मुट्ठी भर चावल के बदले दुख दर्द सुदामा के दूर किए, मुट्ठी भर चावल के बदले दुख दर्द सुदामा के दूर किए, पल भर में बना खतरा दरिया, अल्लाह गनी अल्लाह गनी। मनमोहिनी सूरत वाला था, मनमोहिनी सूरत वाला था, ना गोरा था ना गाला था, जिस रंग में चाहे देख लिया, अल्लाह गनी अल्लाह गनी। अभी लाइन अगर आज कोई लिख दे तो आई एम श्योर उसके नाम पे शायद फतवा निकल जाए, या कहीं से कोई आके उसको सलमान रश्दी की तरह चक्कू मार जाए। सूरत में नबी, नबी माने मोहम्मद साहब, आधे लोग तो बुरी को सूरत मार दी, ये ईरान में देखने को मिलती। सूरत में नबी, सीरत में खुदा, अल्लाह अल्लाह गनी, तारीफ है तेरी रहमत का बंदा नाचीज नजीर तेरा, तू पहले पलम है नंद लला, अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, ये नाचीज नजीर ही मोहम्मद था, नजीर बड़ा बात। रहीम, रसखान, शेख आलम, वाहिद, मलिक मोहम्मद जैसी और ताज बीवी जैसे कितने मुस्लिम कवियों भक्तों की परंपरा में शायर कवि नजीर अकबर आबादी भी हिंदू देवी देवताओं को पूजने में, नवाजने में, उनकी स्तुति करने में किसी से पीछे नहीं। नजीर ने हमद भी लिखे, मतलब अल्लाह की तारीफ के गीत, नात भी कहे, मोजिजे कहे, मनकबत रचे हैं, सूफी संतों के लिए भी कवालियां बनाई हैं। और फिर भी जब अल्लाह खुदा ईश्वर भगवान तब भी नजीर की समझ में ना आया तो वो साफ कह देते हैं खुदा की बातें खुदा ही जाने, जहां में क्या क्या खुदी के अपनी हर एक बजाता है शादी में, जहां में अपनी खुदी के क्या क्या हर एक बजाता है शादियां में। कोई हकीम और कोई मुहंदस, कोई हो पंडित कथा बखाने, कोई है आकिल, कोई है फाजिल, कोई नजूमी लगा कहाने, जो चाहो कोई भेद खोले,
ये सब है हीले, ये सब बहाने, पड़े भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों पंडित, हजारों सियाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। कोई जो पूछे किसी से जाकर, कोई जो पूछे किसी से जाकर कि मुल्क क्या है और कब बना, मुल्क माने दुनिया, हिंदुस्तान भी, सन 47 वाला। कोई जो पूछे किसी से जाकर ये मुल्क क्या है और कब बना है, जो जानता हो तो कुछ बता ले, न जाने सो क्या कहे कि क्या है। अरस्तु लुकमा फलातु, हर एक सर को पटक गया है। ये वो तिरस्मात है कि जिनकी न इब्तिदा है न इंतहा है, बड़े भटकते लाखों दाना करोड़ों पंडित हजारों सियाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। नबी साहब बड़ी लंबी कविता लिखते थे, मैंने तो सिर्फ 2 बंद आपको सुनाए, इसमें 50 बंद है। खुदा की बातें खुदा ही जाने, उनकी वैरायटी देखते जाए। अकबराबाद यानी आगरा के ऊपर अकबराबादी का तखल्लुस रखने वाला ये शायर असल में था शाहजहानाबाद, दिल्ली का। दिल्ली में ही फारूक मोहम्मद के घर 1735 में मोहम्मद का जन्म हुआ। जब वो बड़ा होकर शेर कहने लगा तो उसने अपना तखल्लुस नजीर रख लिया। ये वो वक्त था जब मोहम्मद शाह रंगीले दिल्ली के तख्त ताऊस पे बैठा करते थे। नजीर जब 4 बरस के थे तभी दिल्ली पर ईरान के बादशाह नादिर शाह ने धावा बोला, और इस हमले के बाद दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ उसकी दर्दनाक कहानी आप सब जानते ही होंगे। 30 करोड़ रुपया उन दिनों का, 30 करोड़ रुपया कोहिनूर हीरा, तख्त ताऊस, 1000 हाथियों, 7000 घोड़ों और 10,000 रुपयों पर लाद कर नादिर शाह तेहरान वापस गया। अच्छा हुआ कि नजीर और उसके घर वाले इस हमले में जिंदा बचे, क्योंकि उस दिन के कत्लेआम में शाहजहानाबाद ये नाम दिल्ली को शाहजहां के समय मिला। 30,000 लोग मारे गए थे, जिसमें हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि धनानंद भी शामिल थे। पहले नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली के हमलों के चलते नजीर के घर वाले दिल्ली छोड़कर चल दिए नजीर के ननिहाल आगरा की तरफ। 21-22 साल की उम्र में नजीर आगरे आ बसे थे। आगरे के किलेदार हुआ करते थे उनके नाना था, और आगरे के साथ ही एक और शहर अकबराबाद बसा दिया था अकबर साहब के पोते यहाँ के। आगरा या अकबराबाद नजीर को इतना भाया कि फिर वो वहां से कभी बाहर ही नहीं गए। आगरे से ऐसा इश्क था उन्हें कि एक आध बार बच्चों को पढ़ाने की नौकरी तक मथुरा तक गए और फौरन वापस भाग गए। आगरे में ही नजीर के इश्क हुए, ब्याह हुआ, बच्चे भी हुए। नजीर उन दिनों की फैमिली प्लानिंग को माना करते, ये इंदिरा जी की फैमिली प्लानिंग के बहुत करने की बात, क्योंकि नजीर के सिर्फ 2 बच्चे। ये वो जमाना था जब नजीर की मां के 12 बच्चे होकर के नजीर से पहले मार चुके थे। और नजीर के आगरे में वो ताजमहल के चक्कर लगाने के लिए राजस्थानी औरतें आज भी मुमताज महल के रोजे के चक्कर इसलिए लगाती हैं कि उनके 17 बच्चे लेकर जिंदा रहे। तो जमाना वो था कि नजीर की अपनी मां के 13 बच्चे हुए, नजीर को मिला के 17 बच्चे उनके हुए। वो जमाना था 13, 12, 17, मतलब पूरा इंडियन क्रिकेट स्क्वाड जा सकता था स्पेन की खिलाड़ियों को मिला करके। नजीर ने सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा किए। अपने बच्चों का नाम रखा गुलजार अली और बेटी का नाम था इमामी बेगम। उनकी बेटी इमामी बेगम की बेटी यानी नजीर साहब की नवासी से सुनकर नजीर का बड़ा अच्छा खाका खींचा है बरकतुल्लाह बेग ने दीवान नजीर अकबराबादी किताब, सन 1980 के आसपास उन्होंने किताब लिखी है। वो लिखते हैं, नजीर का रंग गंदुम यानी गेहूं, कद दरमियाना, पेशानी ऊंची और चौड़ी, आंखें चमकदार और बेनी यानी नाक और बेनी बुलंद थी, दाढ़ी खसखसी और मूछें बड़ी लगते थे, खिड़कीदार पगड़ी, गाढ़े का अंगरखा, सीधा पर्दा, नीची चोली और उसके नीचे कुर्ता, एक बरखा पैजामा, घेतली जूती, हाथ पे शानदार छड़ी, उंगलियों में फिरोजी और अतीक की अंगूठियां। आगरे में नजीर 2 काम किया करते थे, बच्चों को पढ़ाने का और शायरी करने का। बना और राजा बिलास राय साहब का, जो नजीर के बहुत बड़े मुरीद थे,
और दोस्त भी थे। राजा राय साहब के 6 बच्चे हुए और बरसों से नजीर उनके घर जाके उन 6 बच्चों को पढ़ाते थे, 6 लड़कों को। नजीर ताजगंज में रहा करते थे, जहां ताजमहल है आज भी, लोग जहां उस जिस मोहल्ले में ताज को बनाने वाले कारीगरों के परिवार रहते थे। और राजा बिलास राय माइथान में, तो उन्होंने एक घोड़ी भी नजीर साहब को आने जाने के लिए दे रखी। दोपहर का खाना बरसों तक नजीर साहब बिलास राय साहब के घर पे ही खाते थे। उनके बच्चों की बारातों में भी वो मेहमान खुसूसी होकर जाया करते थे और न्यूतनी के वक्त वो संबंधियों के लिए ताजा गालियां भी बनाकर गाया करते थे। एक मुसलमान और हिंदू की ऐसी पारिवारिक दोस्ती की मिसालें, ये मैं शंकर दयाल तिवारी और वसीम हसन आब्दी का बेटा होकर कह रहा हूं, धीरे 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 कम होती जा रही है। अपने महबूब शहर आगरा पर नजीर ने तमाम चीजें लिखी है। शहर अशोक भी लिखा है, जो आगरे पे एक ज़लज़ला आया उसके बारे में। मैं कुछ आपको सुनाता हूं जिससे आपको तब के आगरे का मिजाज और अंदाज को मिल सकता है। आगरे की तारीख में नजीर कहते हैं, शहर सुकून में अब जो मिला है मुझे मकान, शहर सुखन में अब जो मिला है मुझे मकान, क्यों ना कर अपने शहर की खूबी करूं बयां। देखिए आगरे में बहुत हमने खूबियां, हर वक्त इसमें शाद रहे जहां कहां, रखियो इलाही इसको तू आबाद जा बिना। बागात पुरबहार इमारत पुर निगार, बागात पुरबहार इमारत पुर निगार, बाजार वो कि जिनपे चमन दिल से हो निसार, महबूब दिल फरे गुल अंदानो गुलजार, गलियां कही हैं आपको गुलजार पुरबहार, पूछे कही हैं अपने तई सहने गुलिस्तान, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आपको इसमें 30-40 बंद मिल जाएंगे, तो ये पढ़ेंगे नजर। But as someone has said, what is a city if not its people? And Nazir has written a lot, not only about the people of Agra, but also the human beings and the human nature and condition itself. His observations about, as Shakespeare has said, the 7 stages of man would delight a man watcher like distant noise. चलिए आपको नजीर की बानी में पहले बचपन का कुछ तस्करा सुना। बचपन के बारे में नजीर कहते हैं, कई चीजें कहते हैं, एक का नाम देने वाला, क्या दिन थे यार वो भी थे जबकि भोले भाले, क्या दिन थे यार वो भी थे जबकि भोले भाले, निकली की दाई लेकर फिरते कभी ददाने, छोटी कोई रखा ले, बद्धी कोई पहना ले, असली गले में डाले, मिन्नत कोई बढ़ा ले, मोटे हो जाके दुबले, गोरे हो जाती गाले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। दिल में किसी के हरगज ना शर्म ना हया है, दिल में किसी के हरगिज ना शर्म ना हया है, आगा भी खुल रहा है, पीछा भी खुल रहा है। पहले फिरे तो क्या है, नंगे फिरे तो क्या है, पहले फिरे तो क्या है, नंगे फिरे तो क्या है, यहाँ यूं भी वाह है, वहां मुंह भी वाह है। कुछ खा ले इस तरह से, कुछ उस तरह से खा ले, कुछ खा ले इस तरह से, कुछ उस तरह से खा ले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। और यही आदमी जब बुढ़ापे की बात करने आता है, वेरी लकी टुडे, यहाँ आने के मेरी करीब 12 बजे फ्लाइट पहुंची और सूर्यमोहन जी का आदेश था कि मैं सीधे इनके रिहर्सल में पहुंचूं, क्योंकि मैं कर्नाटक नहीं देख पा रहा हूं, तो चला जाऊंगा। तो मैं सूर्यमोहन जी के कर्नाटक डैडी नाम का देखने उसकी रिहर्सल में पूछा, जिसमें डॉक्टर रस्तोगी यहाँ बैठे हुए, रस्तोगी जी हम सबके बुजुर्ग अभिनेता, बुढ़ापे पे नाटक, बुढ़ापे में क्या क्या हो सकता है, एल्जाइमर पे नाटक, इतना उमदा देखने को डॉक्टर। यहां सुनिएगा बुढ़ापे का नजीर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे यारों जिसे आ जाए बुढ़ापा, क्या कह रहे यारों जिसे आ जाए बुढ़ापा, और ऐश जवानी की तनी खाए बुढ़ापा, इशरत को मिला खाक में गम लाए बुढ़ापा, हर काम को हर बात को तरसाए बुढ़ापा, हर काम को हर बात को तरसाए बुढ़ापा, सब चीज को होता है बुरा हाय बुढ़ापा, आशिक को अल्लाह को न दिखाए बुढ़ापा। ये होठ जो कोप ले यारों हमारे, ये होठ जो कोप ले यारों ने हमारे, इन होठों ने बोसों के बड़े रंग हैं हमारे, होते थे जवानी में तो परियों के गुजारे, अब तो
चुड़ैल आन के एक लात भी हमारे, हर चीज को होता है बुरा है बुढ़ापा, आशिक को तो अल्लाह न दिखलाए बुढ़ापा। ह्यूमन कंडीशन एंड अल्टीमेट ह्यूमन कंडीशन मौत। देखिए कई चीजें नहीं मिली। दुनिया में अपना जी कोई बहला के मर गया, दुनिया में अपना जी कोई बहला के मर गया, दिल तलियों से कोई उकता के मर गया। आकिल था वो तो अपने को आपको समझा के मर गया, आकिल था वो तो आपको समझा के मर गया। बेअक्ल छाती पीट के घबरा के मर गया, दुख पा के मर गया, कोई सुख पा के मर गया, जीता रहना कोई, अरे आके मर गया। पीरो मुरादो शाह गदा मीर और वजीर, गदा मैंने वही, पीरो मुरादो शाह गदा मीर और वजीर, सतान कर अजल के हुए दाम में असीर, मुफलिस गरीब साहिब ताजो इल्म शरीर, कौन इस जाम में जिंदा रहा है मियां नजीर, कोई हजारों ऐश की ठहरा के मर गया, जीता रहना कोई, हरे आज मर। But because human beings are a social animal, तो इंसान सिर्फ जिस्मानी या फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कंडीशन के अलावा कई चीजें उसमें आती हैं। यहाँ सोशल कंडीशन, सोसाइटल नेचर, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल सिचुएशन, लव लाइफ एंड व्हाट नॉट। नजीर ने बड़े मजे और गहरे ऑब्जर्वेशन से इन चीजों के बारे में भी लिखा। चलिए देखते हैं नजीर का क्या कहना है पैसे, इश्क और चापलूसी। पैसे पे नबी साहब कहते हैं, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है, पैसा ही फौज, पैसा ही जाहो जलाल है, पैसा ही तमाम, पैसे ही का तमाम ये तंगो दवाल है, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे कमाल है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खास करके आज जब देशभक्ति से हम सबके सीने ठुके जा रहे हैं और सिंदूर हमारी रग रग में बह रहा है। क्या कहते हैं नजीर साहब, तेगो सिपर उठाते हैं पैसे के वास्ते, सिंदूर के वास्ते नहीं, तेगो सिपर उठाते हैं पैसे के वास्ते, तीरों सना लगाते हैं पैसे के वास्ते, मैदान में जख्म खाते हैं पैसे के वास्ते, यहां तक कि सर कटाते हैं पैसे के वास्ते। पैसा ही रंगरूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना तो आदमी चढ़े कमाल। फिर 30-40 बंद पढ़िएगा आप आराम से, खास करके लखनऊ के हिंदी अकादमी ने सबसे अच्छा जो काम किया है, उनके शुरुआती प्रकाशन में उन्होंने नजीर की पूरे उनके सबको लिया छापी उन्होंने। इश्क पे क्या कहते, गिरफ्तारी दिल, जिस दिन से अदा मुझको उस बुत की लगी प्यारी, जिस दिन से अदा मुझको उस बुत की लगी प्यारी, और खप गई आंखों में चंचल की तरहदारी, दिल फंस गया जुल्फों में उस शोक से एक बारी, दीवानगी आज पहुंची जाती रही होशियारी, दीवानगी आ पहुंची जाती रही होशियारी, क्या कीजिए हुई अब तो यहां बीच की गिरफ्तारी, दिल दे के मुझे यारों दुख दर्द हुआ लाहा, दिल दे के मुझे यारों दुख दर्द हुआ लाहा, पलकों ने सितमगर की अब दिल को मेरे राहा, रोता हूं तो कहता हूं क्यों तूने मुझे चाहा, रोता हूं तो कहता है क्यों तूने मुझे चाहा, जितना वो सताता हूं कहता हूं हा, जितना वो सताता है कहता हूं हा, क्या कीजिए अब तो भी यहां दिल की गिरफ्तारी। खुशामद एक ऐसी चीज है which has worked since the beginning of this world. खुशामद के बारे में सुनिए नजीर साहब क्या कहते हैं, दिल खुशामद से हर एक शख्स का क्या राजी है, दिल खुशामद से हर एक शख्स का क्या राजी है, आदमी जिन्न परी भूत भला राजी है, माई फर्जंद भी खुश बाप चचा राजी है, शाह मसरूर गनी शाह गदा राजी है, जो खुशामद पे हर उससे सदा राजी है। सच तो ये है, सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है।
घर भला हो तो भले की भी खुशामद कीजिए, घर भला हो तो भले की भी खुशामद कीजिए, और बुरा हो तो बुरे की भी खुशामद कीजिए, पाक नापाक सड़े की भी खुशामद कीजिए, कुत्ते बिल्ली और गधे की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे कल उससे सदा राजी है, शर्त यह है कि खुशामद से खुदा राजी। और दोस्तों, नजीर के खुशामद पे लिखा जाता है, पर कभी किसी राजा या नवाब के दरबार में खुशामद तो उन्होंने कभी जाके सलाम भी नहीं बजाया, न कभी किसी बादशाह की तारीफ उन्होंने एक भी बंद लिखा। भरतपुर के राजा हिंदू हुआ करते थे, और अपने राजा साहब कौन थे, फॉरेन मिनिस्टर हो गए भरतपुर के थे सर, या होगा आपको? नहीं, नटवर सिंह, वो भी वहीं के थे, उन्हीं के खानदान से जो पूरा चला रहा उसी खानदान से थे। तो भरतपुर के राजा ने उन्हें बुलाया तो नहीं। एक बार हमारे लखनऊ के नवाब सादत अली खान ने, जिनका मकबरा आप सब देखते हैं यहाँ पे, तो उनके कहने पे नजीर उनके कारिंदे गए, उनके घर के सामने जाके हड़ताल पे बैठ गए, आपको चलना है, सादत अली खान साहब ने आपको बुलाया है। तो नजीर ने उससे पेशगी ले ली और अगले दिन घोड़ी पर बैठ के लखनऊ की तरफ रवाना, पर थोड़ी दूर जाके वो रुक गए, बोला मैं आगे नहीं जा सकता। क्या हो गया नजीर साहब, आगे क्यों नहीं जा सकते, आपने पेशगी ली? बोले यहां से तो ताजमहल दिखना बंद हो गया, तो जहां से ताजमहल दिखता हूं जगह दुनिया में नहीं जाऊंगा। पीएचडी वापस कर दी, उन दिनों वो एक नवाब की, और आगे नहीं गए। ताजमहल और आगरा उनके जीवन के दो असेंशियल चीजें थी, इसलिए वो कहते हैं आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है, शायर कहो नजीर कहो आगरे का है। नजीर न किसी दरबार से जुड़े, न अपने जमाने के शायरी के नियमों और असूलों से। जब सब शायर उन दिनों धीरे धीरे फारसी उन जबान में लिखने की शुरुआत कर रहे थे, गालिब भी उसी जमाने के बाई प्रोडक्ट होंगे बाद में, तो नजीर लोगों की आम बहन हिंदुस्तानी जबान में आम लोगों की जिंदगी की स्टोरी भी छोटी छोटी चीजों पर लिखना पसंद करते थे। भारत के मौसमों, ऋतुओं और त्योहारों और होली और दिवाली और मेलों खेलों पर सैकड़ों बंद नजीर साहब लिख रहे, 20 कविता, हर कविता में 50-50 साल। होली की एक एग्जाम्पल देखिएगा, होली की बहारें, जब फागुन रंग चमकते हैं, जब फागुन रंग चमकते हो तब देख बहारें होली की, और तब के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, हम शीशे जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छपते हो तब देख बहारें होली की। गुलजार खिले हो परियों की, गुलजार खिले हो परियों की, और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंग के छींके से खुश रंग अजब गुलकारी हो, मुंह लाल गुलाबी आंखें और हाथों में पिचकारी हो, मुंह लाल गुलाबी आंखें और हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया के तक के मारी हो, सीने से रंग ढलकते हो तब देख बहारें होगी। नजीर could be body when he wanted, Nazir could be naughty when he wanted, but essentially he was a poet of इंसानियत। और मौसमों पे मेरे ख्याल से कालिदास की ऋतु संहार में जहां उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, उसके अलावा किसी ने इतना ज्यादा भारत की ऋतुओं पे अलग अलग नहीं लिखा है जितना कि नजीर साहब ने लिखा है। बरसात सुनिएगा नजीर साहब का, है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट। नजीर क्या है, म्यूजिक होती है, बूंदों की झमझमाहट, बदरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर बात की बहारें, क्या क्या मसीह यारों बरसात की बहारें। बादल हवा के ऊपर वो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की बस्तियों से धुएं मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर्जा, जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मसीह यारों बरसात की बहारें। बरसात के बारे में वो एक एक चीज का वर्णन करते हैं, कितने डिटेल में जाते हैं कि बरसात में खाली बारिश नहीं होती और हरियाली नहीं आती, और भी कई चीजें आती जो बहुत अच्छी नहीं होती,
ये सुनिएगा, नजदीक से बात खत्म करो अपनी। फुंसी किसी के तन में, किस कविता में आपने फुंसी शब्द सुना तो मुझे बता दें, कोई बता दे यहां से वहां पे 100 लोग बैठे कि हमने फुंसी सर इस कविता में सुना। फुंसी किसी के तन में, सर पे किसी के फोड़े, छाती पे गर्मी दाने और पीठ में ददोड़े, छाती पे गर्मी दाने और पीठ में ददोड़े, खा पूड़ियां किसी को हैं लग रहे मरोड़े, आते हैं दस जैसे दौड़ा के दौड़े इराकी घोड़े। व्याख्या बची है यारो बरसात की बहारें। और किसी और ने लिखा हो तो बताइए, सिक्किम के हैं कुछ अर्थ लिखे, लेकिन वो सिर्फ इसी पे इराकी घोड़े, बाकी चीजों पर नहीं। नबी की शायरी में दोस्तों दो चीजें साथ साथ चलती नजर आती है, एक तो भक्ति और दूसरी प्रकृति, द स्पिरिचुअल एंड द कस्टोर। क्योंकि किरदार बिल्कुल किसी इंसाइक्लोपीडिया की तरह कुदरत और उसमें बसने वाले चरिंदों परिंदों जमीनों का वसी बयान करती चलती है, वही उन्हें खुदा की बंदगी से भी जोड़ती चलती है। He's written about birds and bees and deers and rats and squirrels and deer and camel and you name it. जितनी तरह की चिड़िया और उनकी बोलियों के बारे में नजीर ने लिखा है, और बार बार आई एम श्योर ओरिएंटोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली would have been a great admirer of नजीर अकबराबादी। एक छोटा सा एक वानगी, हंस हुआ सुरखाब पत्थर बोले या रहमान मियां, हंस हुआ सुरखाब पत्थर बोले या रहमान मियां, सारू हरियर और नबूरे घरियल या रहमान मियां, कुटुस दीदा चक्का चक्की बोले या मन्नान मियां, खुद बोले अहल अहल, खुद बोले अहल अहल, कुछ तुम भी करने ध्यान दिया। अब मुझे सचमुच बताइए, इतनी चिड़ियों के नाम आपने कितने दिनों बाद सुना, और ये तो मैंने एक बंद हुआ है, अगर पूरे 20 बंद आप पढ़ लेंगे तो कम से कम 150 चिड़ियों के नाम आपको याद। नजीर जब घोड़ी पे निकलते थे तो आगे के लोगों ने सलाम करते और वो घोड़ी रेख के लोग सलाम का जवाब देते, और अगर किसी ने इसरार किया तो कुछ नया वाणी बनाकर उनको सुना दिया करते थे। थोड़े दिनों में घोड़ी इतनी ट्रेंड हो गई थी, जैसे कोई सामने आया खुद ही रुक जाता, तो तुम सलाम कर लो, ये सलाम कर ले, कुछ बना ले, सुना ले, फिर न चले। घोड़ी को भी आदत हो गई कि कोई नई चीज बन जाएगी, उसको लोग भी करने आगे बढ़ता। और नजीर को फरमाइशें पूरी करनी होती थी। एक बार वो आगरे के कश्मीरी बाजार से गुजर रहे थे कि एक कोठे वाली ने ऊपर से उन्हें पुकारा, तो कहा मियां हम पे भी तो इनायत फरमाते जाइए, हम पे भी कुछ लिखते जाइए। नजीर मना तो किसी को करते नहीं, वहीं खड़े खड़े उन्होंने कहा, नजीर की बॉडीनेस BAWDY वाली, नजीर की नॉटीनेस लिखिएगा यहां पे, ऊपर से कोठे से बोला एक किसी बाई जी ने, तो नजीर नीचे घोड़ी पे, नजीर साहब कहते हैं लिखे हम ऐश की तख्ती पे किस तरह ऐजान, लिखे हम ऐश की तख्ती पे किस तरह ऐजान, कलम जमीन के ऊपर दवात खोजे। क्योंकि आजकल कलम दवात का इस्तेमाल यंग लोग नहीं जानते कैसे किया जाता है, तो जरा सोच लें कि कलम दवात का इस्तेमाल कैसे किया, फिर आपको समझ में आएगी कलम कहां है और दवात कहां है। हर छोटी से छोटी चीज पे नजीर ने लिखा है, फिर चाहे भंग पर हो या ककड़ी पे हो या चपाती, कौड़ी, मेहंदी, पान, मक्खा, बर्तन, तरबूजा, संतरा, खरबूजा, जलेबी, मक्खी या चूहे का अचार। तिल के लड्डू पे भी नजीर ने लिखा है, और नाड़े यानी इजरात बन पे भी नजीर ने लिखा है, द टैसल विच आई गो में कजम। चलिए दो छोटी छोटी चीजें सुना दूं आपको, एक एक बंद सिर्फ। तिल के लड्डू पे नजीर क्या कह रहे हैं, और यहां सीरियसनेस भी है तिल के लड्डू की और उनकी बदमाशी भी, दोनों। दिल ले लिया हमारा तिल शकरियों की धूम ने, तिल और शकर, दिल ले लिया हमारा तिल शकरियों की धूम ने, ये भी नजूर लड्डू ऐसे बनाए तुमने, ये भी नजीर लड्डू तूने बनाए ऐसे बनाए तूने, जाड़े में अब जो यारों ये तिल गए हैं भूने, जाड़े में अब जो यारों ये तिल गए हैं भूने, महबूब के भी तिल से इसके मजे हैं दूने। तो नजीर से किफायत भी करने को तैयार, महबूब के तिल से ज्यादा उनको मजा इस तिल के लड्डू आ रहा है सॉलिड सामने। ईजार बन के क्या कहते सुनिएगा, छोटा बड़ा न कम न झोला न मझोला एहसान,
छोटा बड़ा न कम न मझोला इज़ार मन है उस परी का सबसे अमोला इज़ार, अनमोल अमोला इज़ार बन। हर एक कदम पे शोक के जानू के दरमियां, हर एक कदम पे शोक के जानू के दरमियां खाता है किस झलक से झकोला इज़ार बन। गोटा किनारी बादला मुकेश के सिवा, जिसको निकेश आजकल कहने लगे, चमकदार है, तो ये चीज होती है ना, औरतें समझ गई होगी पर वो थोड़ा वक्त लगे। गोटी किनारा बादला मुकेश के सिवा थे 4 तोले मोती जो तोला इज़ार बन। इतने तो उसमें मोती लगे थे 4 तोले। हंसने में हाथ मेरा कहीं लग गया तो वो, हंसने में मेरा हाथ कहीं लग गया तो वो लौंडी से बोली जा मेरा धोला इज़ार बन। उनके हाथ लगने से जा मेरा धोला इज़ार बन, और धो नहीं तो फेंक दे नापाक हो गया, और धो नहीं तो फेंक दे नापाक हो गया। वो दूसरा है जो वो पिरोला इज़ार। आगे की कुछ चीजों में नहीं पढ़ूंगा, तो आप लोग खुद जाके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और उनके लिए तैयारी करके जाइएगा, आधा नाम वगैरह पढ़ के जाइएगा। Yes, he could be bawdy and naughty as I said, but as he was essentially a people's poet, full of humanity, human values, and his compassion. जब नजीर आगे आए ही थे कि उनकी एक गजल मीर तकी मेर ने सुनी, और इस जवान आदमी की पीठ ठोकी, और रास्ता नजीर ने अपना ही पकड़ा, न किसी मीर तकी मीर सौदा या किसी तर्क, न ही किसी घनानंद केशव बिहारी या कर्माकर का। उनके जमाने के बड़े शायर को कभी माने जाते थे। शायद इसीलिए न उर्दू फारसी वालों ने नजीर को अपना माना, न ब्रिज खड़ी अवधि भोजपुरी वालों ने। 8 जमाने संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, मारवाड़ी, उर्दू और हिंदी जानने वाला ये आदमी किसी एक जमाने में बस किसी एक जबान में बसना नहीं जानता था, न किसी एक भाषा, शैली, छंद या विषय में बनकर वो जी सकता था। तो बंजारा, सुनते हैं बंजारा नामा का एक तो बंद तो हिस्सों हवा को छोड़ दिया, मत देश विदेश फिरे मारा। तो हिस्सों हवा को छोड़ दिया, मत देश विदेश फिरा मारा। बाजार फसल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बचिया भैंसा बैल चुकुर, क्या गोने पल्ला सर भारा। क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा। अगर तू है लखी बंजारा, अगर तू है लखी बंजारा और खेत भी तेरी भारी है, हाफिज तुझसे भी चौथा एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री खांड गरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्का सूट मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजा। दोस्तों, जिस युग में लोगों को आफ्ताब और मेहताब में या तो अल्लाह का नूर दिखाई देता था या फिर सिर्फ हूरें और परियां, नजीर को वहां क्या दिखाई देता तो अपने में बड़ा सरप्राइजिंग। बहुत बाद में आते हिंदुस्तान में दुष्यंत कुमार जी ने इस इमेजरी को यूज किया है, मगर नजीर से पहले अगर आपको याद आ जाए कि किसी शायर ने, इंडियन पोएट ने इस इमेजरी को यूज किया तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। रोटी, जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, पूरी नहीं बदन में समाती रोटियां। आंखें बड़ी रुखों से दबाती हैं रोटियां, सीने के ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां। जितने मजे हैं सबे दिखाती हैं रोटियां। इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर पूर, रोटियों का नूर, इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर पूर। आटा नहीं छलनी से, आटा नहीं छलनी से छन छन गिरे हैं नूर। आटा नहीं छलनी से छन छन गिरे हैं नूर। पेड़ा हर एक उसका है बर्फी या मोतीचूर, जो पेड़ा बना है रोटी के लिए, पेड़ा है उसका
पेड़ा हरेक उसका है बर्फी या मोतीचूर, हरगिज किसी तरह न बुझे पेट का तंदूर। पेट का तंदूर किसी तरह नहीं बुझता, इस आग को बगैर बुझाती है रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये मेहमान हक में बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बड़े रंग बिरंगे कपड़े अब हमारे समाज में ही नहीं, हमारे कैबिनेट्स में भी दिखाई देने लगे। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कष्ट है कमाल है रोटी के वास्ते, जितने विरूप हैं ये सब दिखाती है। उनकी सारी चोरेबाजी के पीछे एक गहरे सोचने वाला इंसान था। कोई कबीर ही उस इंसानियत को समझ सकता था जिसकी बात मजीद बार बार करते हैं। हर इंसान को बराबर का समझते थे, फिर चाहे बादशाह हो या मुफलिस हो, मौलवी हो या चोर हो, आदमी हो या औरत, काजी हो या वकील हो या हादी रहनुमा हो या रंडी हो, हर एक को वो आदमी समझते थे, इंसान समझते थे और बराबर का दर्जा देते थे। हमें 1947 में आके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना पड़ा जिसमें हमने कम से कम थियोरेटिकली सबको इक्वल राइट्स दिए कि इस पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम अगर रंडी हो तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम वोट नहीं दे सकती हो या ये फलाना। वो लिखते हैं अपनी आदमी नामा में, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और वो सो गधा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने यहां बनाई है बिना, मस्जिद भी आदमी ने यहां बनाई है बिना, बनते ही आदमी इमाम और खुतबान, पढ़ते हैं आदमी ये कुरान और नमाज यहां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जिनकी यहां, जो उनको तावता है सो वो भी आदमी। ये हरेक को हादी रहनुमा से लेकर के और जूती चुराने वाले से लेकर के और जूती चुराने को देखने वाले तक सब आदमी है। मरने पे आदमी ही खत्म करते हैं तैयार, मरने पे आदमी ही खत्म करते हैं तैयार, नैना धुला उठाते हैं कंधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे के कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। नजीर के शागिर्दों के इसमें आगे का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नाम है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। आगरे में पैदा गालिब भी नजीर के शिष्य थे, और बुढ़ापे में भी नजीर अपने घर के आंगन के, अपने घर के सहन में लगे बेरी और नीम के पेड़ के नीचे टाट बिछाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। फिर 93 ईयर्स की एज में उन्हें लकवा मारा, और 2 साल बाद 1 अगस्त 1830 को 95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। शिया सुन्नी दोनों ने अपने अपने ढंग से नमाज़ें अदा की। आपको कबीर भी याद आए, और हिंदू भी जनाजे की चादर लेकर आए। नजीर की वसीयत के मुताबिक वही नीम और बेरी के दरख्तों के बीच उन्हीं के आंगन में उन्हें दफन कर दिया गया। आज वो कब्र है आगरे में, लेकिन बड़ी खराब कंडीशन में। वैसे भी उनका घर खाली था। जिस आदमी ने अपने बंद, अपनी नज़में, अपनी शेर और गज़लें तक इकट्ठी नहीं की, वो पैसा पूरी कहां जोड़ता। दिल की खुशी की खातिर चकडाल मान को, अगर मर्द है तो आशिक कौड़ी नरक कफन। देखते देखते वही हुआ जिसके बारे में नजीर बहुत पहले लिख गए थे, माटी की माटी आग अगन, जल नीर पवन की पवन हुई। माटी की माटी आग अगन, जल नीर पवन की पवन हुई। अब किससे पूछे कौन मुआ और किससे पूछे कौन मुई। भला वो विलास राय साहब जो राजा विलास राय को जिक्र किया था, उनके बच्चों ने अपनी उस्ताद की चीजें जमा करनी शुरू कर दी थी उनके लाइफ टाइम में, मगर शायरी के बदलते रूप को लेकर के और 1857 के बदर के बाद दुनिया उन्हें भूलने लगी। फिर सन 1900 के आसपास औरंगाबाद में
निजाम कॉलेज के एक मुदर्रिस मौलवी सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर उर्फ शाहबाज ने नजीर को दोबारा दुनिया के सामने ला करके इकट्ठा करके खड़ा किया और वहां उनकी पहली किताब जिंदगानी बेनज़ीर उन्होंने छापी। यहीं से अब हिंदी उर्दू विद्वानों द्वारा अब तक नजरअंदाज किए गए नजीर को दोबारा से माना जाने लगा। हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नजीर को हिंदी की बोलियों और खंड बोली के बीच का पहला सेतु माना है और उर्दू के खिलाफ गोरखपुरी साहब ने कहा है कि नजीर का कलाम सावन की वो घटा है जो सैकड़ों विषयों पर बरस जाया करती। वो जब तक जिंदा थे आलोचकों ने उन्हें बाजार को भी माना, मगर अब मैं मतलब फिलहाल गोरखपुरी उन्हें 18वीं सदी का जनसाधारण के जीवन का सबसे बड़ा गायक मानता है। I hope, as I was told, that perhaps after a long time, if not for the first time, that Lakhnau Nazir पे इतनी बात इसने की है। And I hope this very born poet will get a new appreciation in this city of Lucknow. Again, इतनी रेलिवेंट बात किया करते थे वो, जिसकी तरफ राही मासूम रजा साहब ने भी बार बार जिक्र किया है, चाहे अपने उपन्यासों इसके आधे से ज्यादा उन्होंने अपने हिंदू दोस्तों को डेडिकेट किए हैं, या उनके उपन्यासों की कहानियों जो आपने जो वजीर हसन की और दीन दयाल की, जहां से मुझे शंकर दयाल और वजीर जनाब्दी याद आ रहे की बात की, जिस सांझी सभ्यता की बात की, नजीर उसके बारे में कहते हैं और इसी से अपनी बात खत्म करूंगा। झगड़ा न करे मिल्लत और मजहब का कोई न्याय, झगड़ा न करे मजहब और मिल्लत का कोई न्याय, जिस राह में जो आन पड़े खुश रहे उसमें, जुन्नार गले यानी जले, जुन्नार गले या की बगल बीच हो कुरान, आशिक तो कलंदर है न हिंदू न मुसलमान। Thank you, friends. You have been a wonderful audience, and thank you, Ali Masud, for giving me this chance to meet and talk to so many of us. Thank you.